आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आपको यह बताएंगे कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते और लोकसभा का चुनाव लड़ते तो उस चुनाव का नतीजा क्या होता और आज वो किस पार्टी में होते। अगर वो होते तो क्या कांग्रेस में होते, बीजेपी में होते या बीएसपी में होते। हमें लगता है आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़ते तो शायद ये चुनाव उन्हें बतौर निर्दलीय लड़ना पड़ता और वो शायद इस चुनाव में हार भी सकते थे, जैसा कि वर्ष 1951-52 के भारत के पहले लोकसभा चुनाव में उनके साथ हुआ था। आपको शायद पता नहीं होगा, इस देश ने अंबेडकर के साथ बहुत अन्याय किया है। अंबेडकर ने हमेशा दलितों के न्याय की बात की, आम जनता के न्याय की बात की, लेकिन हमने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। अंबेडकर ने वर्ष 1951 में अपना पहला लोकसभा चुनाव बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ा था और यह चुनाव उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ा था और इस पार्टी का नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी। यानी 1951 में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी बनाई थी। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 14,561 वोटों से हरा दिया था और अंबेडकर को चुनाव में 1,23,000 वोट मिले और कांग्रेस को उम्मीदवार को 1,38,000 वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस उम्मीदवार ने अंबेडकर को हराया वो खुद पहले डॉक्टर अंबेडकर के सहायक रह चुके थे, यानी वो अपने सहायक से ही हार गए। अंबेडकर ने अपने जीवन का दूसरा और आखिरी चुनाव वर्ष 1952 में लड़ा था और इस चुनाव में भी वो 17,000 वोटों से हार गए थे। यानी जिन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को इस्तेमाल करके हमारे देश में कई नेता मुख्यमंत्री बन गए, बड़े बड़े पार्टियां जिन्होंने बना ली, वही डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हार गए। जिस देश का उन्होंने संविधान बनाया वो डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में नहीं पहुंच पाए। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समझने की कोशिश की कि अगर आज अंबेडकर जीवित होते और अपना जन्मदिन मनाते या लोकसभा का चुनाव लड़ते तो उनका स्वरूप कैसा होता। तो ये देखिए उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई तस्वीर। अगर वो आज होते तो शायद इस तरह अपना जन्मदिन मना रहे होते, इस तरह आज वो अपना केक काटते। और ये जो तस्वीरें हैं ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं। आज आपको ये बात भी पता है कि अंबेडकर ने दलितों का उत्थान किया और उन्होंने भारत का संविधान बनाया, लेकिन आज भी उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अंबेडकर भारत के लिए लोकतंत्र को 100% फूल प्रूफ नहीं मानते थे। अंबेडकर ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। यानी डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि वो 73 वर्ष पहले ही समझ गए थे कि भारत लोकतंत्र से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और भारत में लोकतंत्र का दुरुपयोग होगा। इसके अलावा अंबेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गांधी जी से मिलने वाले लोग उनके भक्त के रूप में उनसे भेंट करते हैं, यानी एक भक्त के तौर पर उनसे मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे और इसलिए वो अन्य लोगों की तुलना में गांधी जी को बेहतर तरीके से समझते थे, क्योंकि उन्होंने उनके सामने अपनी असलियत, यानी गांधी जी ने अंबेडकर के सामने अपनी असलियत उजागर कर दी थी। और अंबेडकर ये भी कहते थे कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा है, जिससे उन्हें समझ में आया कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है और उन्होंने महात्मा होने का चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 3 और बातें आपको आज बताते हैं। उनका जन्मदिन है। उन्होंने कहा था, भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब अर्थ होता है युद्ध का घर। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्या अंबेडकर का नाम लेकर जो है इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बनाने वाले हमारे देश के लोग इसके बारे में जानते भी हैं? ये आज बड़ी बात है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर आज हमने आपको वो बातें बताई जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी।